बेटा की लाश के लिए कफन नहीं है। लाश को उठाया, शमशान में आई, इधर खिट्टा करने लगी, चिता बनाई। हरिचंद ने सुना तो हरिचंद आए, पैर की ठोकर मारी और लाश चिता को बिगाड़ दिया। तारावती कहने लगी, महाराज क्या कर रहे हो आप? ये तुम्हारा बेटा है, इसकी लाश को दफना दो, तुम्हारा बेटा है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारावती कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं, रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गए। लेकिन याद करो, मेरे गले से हाथ नहीं लगाया, मेरा कहाँ बेटा है और कहाँ तुम हो मेरी? बिगड़ कर के लिए मैं लाश नहीं दफनाऊंगा। और बोले हैं राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा के बिरथाले सुधरे मरगट में रोई रही तारा नारी, तुम जैसे ही हरिश्चंद्र ने कहा है और जैसे ही हरिश्चंद्र ने कहा तो आज बेटा की लाश को लेकर के उन्होंने कहा कि गंगा जी में बहा दे। तो बेटा की लाश को लेकर के तारावती वहां से चली है गंगा जी की तरफ, पर एक मंदिर पर बैठ गई और मंदिर पर बैठ करके बेटा की लाश को अपने घुटनों पर रख लिया है, सिर को, और रोने लगी है, याद करने लगी, अरे प्रभु तूने मेरे साथ भी ये क्या किया है, तूने क्या किया?
जैसे ही कहने लगी है, याद करने लगी और बेटा से रोती जा रही, कहने लगी बेटा आज तो तुम्हारे पिता ने भी ठुकरा दिया। और कहने लगी बोली है लाला उन्होंने भी से बजा दिया और लाला अब तेरा और हमारा कोई नहीं है, पर तू भी चला गया। और मैया तारा बेटा की लाश पे मुंह से मुंह रख करके और बातें करने लगी मंदिर में। बेटा कि बेटा बोल तो सुना लाला तो कान आगने डस लियो बेटा, एक बार तू बता तू दे कि बेटा बोल तो सुना कांपे तो डसो लाला बोल तो सुना कांपे डसो से मैया जो रोने लगी है मंदिर पर और रोते रोते उसे नींद आ गई है। जैसी नींद आई है तो सो गई, मुंह पे मुंह रख करके माया रूपी बच्चे बना करके विश्वामित्र ने वहीं पर डाल दिए और सिंदूर लगा दिया मुंह से। मरे हुए 2-4 बच्चे डाल दिए माया रूपी बना करके और आवाज लगा दी, अरे काशी के वासियों तुम्हारी इस काशी में एक डाहिन आई है जो बच्चों को मारती है। जैसी आवाज सुनी कालू नेत्र ने हरिचंद को भेज दिया, तलवार लेकर हरिचंद आए और जैसे हरिचंद आए तो उन्होंने तलवार म्यान में से खींची, मारना चाहा। तारावती की आंखें खुल गई, स्वामी अब क्या भूल बनी जो यहाँ भी तुम मारने को चले आए। विश्वामित्र प्रकट हो गए, तलवार को पकड़ लिया। आपने मेरी तलवार को क्यों पकड़ा? जवाब दिया हमने आपकी परीक्षा ली। जवाब दिया आप कौन है जो परीक्षा ली? बोले मैं विश्वामित्र हूँ। अपने रूप में आ गए। उसी समय पर ब्रह्मा विष्णु सभी प्रकट हो गए। जो कालू नेत्र बनकर के आया था वो यमराज थे, तारावती को खरीदा वो भगवान विष्णु थे। तारावती कहने लगी आपने कैसी परीक्षा ली जो मेरा तो लाल भी खत्म हो गया। बोले खत्म नहीं हुआ, आवाज लगाओ।
तो आवाज लगाई है, तो जैसी आवाज लगाई रोहतास उठ करके खड़े हो गए। और जैसे उठ करके खड़े हुए हैं उसी समय विमान आया। तारावती और हरिश्चंद्र को विमान में बिठाला है और आकाश मार्ग को वो विमान चला गया और इधर रोहतास को वहीं पर राज करने को छोड़ दिया। इस तरह से परीक्षा में हरिश्चंद्र और रोहतास और तारावती पास हुए थे। बोली गोविंद भगवान की। इसीलिए कहते हैं कि द्वारे पर कोई भिखारी आ जाए कभी वापस नहीं लौटाना चाहिए, कभी कोई आ जाए वापस कभी मत लौटा रहो। सभी माता बहने भाई बंधुओं से कहना है कि कल कृष्ण जन्म होगा, कल कृष्ण जन्म होगा और सभी माता बहने भाई बंधु आपके लिए कल गोकुल में लेकर के चलेंगे।